ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमो भगवते ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरं तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं देवी सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नष्टप्रायेषु भद्रेषु तं भागवत सेवया नित्यं भागवतं सेवया भगवती उत्तम श्लोके भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नष्टिकी। भक्ति भवती नस्तिके। श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद चतुर्थ अध्याय श्लोक संख्या 10। स सम्राट कश्यवा स सम्राट कश्यवा हेतु पांडूनां मानवर्धना हेतु पाण्डवानां मानवर्धनम् प्रायोपविष्ट गंगायाम् प्रायोपविष्टं गंगायाम् अनादृताधिराट श्रियम् अनादृतारतिश्रियात्मतम्। हरे कृष्ण। स सम्राट कश्यवा स सम्राट कश्यवा हेतु पंडूनाम मानवर्धनम् हेतु पाण्डवानां मानवर्धनम् आयो उपविष्ट गंगायाम् प्रायोपविष्टो गंगायाम् अनादृत उधिराठ श्रियम् राष्ट्रश्रीयतम्। हरे हरे कृष्ण। सा सम्राट कस्यवा स सम्राट सम्राट कश्यवा हेतु पांडुना मानवर्धना हेतु पाण्डवानां मानवर्धनम् प्रायोपविष्टो गंगाया उपविष्टो गंगायाम् अनादृत्या अधिराट श्रियम् अनादृत उधिराठ श्रियम् सः सम्राट कश्यवा सम्राट कश्यवा हेतु पाण्डवानां मानवर्धनम् हेतु मानवर्धनम् प्रायोपविष्टो गंगायाम् अन्त्याद्रिराट श्रियम् अनादृत्या अधिराट श्रियम् हरे कृष्णा।
हरे कृष्णा प्रभु। स सम्राट कस्य वा सम्राट कस्य वा हेतो पाण्डुना मानवर्धनम् हेतो पाण्डुना पाण्डुनाम मानवर्धन मानवर्धनम् प्रायश्चिविष्टो गंगायाम् प्रायोपविष्टो गंगायाम् आत्मैराष्ट्र श्रियम् अनादृत्या अभिराट श्रियम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो सम्राट कस्य वा सम्राट कस्य वा हेतो पाण्डुना मानवर्धन हेतो पाण्डुना मानवर्धन प्रायोपविष्टो गंगायाम् प्रायोपविष्टो गंगायाम् नादृत्याधीराट श्रियम् अनादित्या अधिराश्रियम्। हरे कृष्ण। स सम्राट कस्य वा स सम्राट कस्य वा हेतो पाण्डुनाम मानवर्धन हेतो पाण्डुना मानवर्धन प्रायोयुष्टो गंगायाम् प्रायोपविष्टो गंगायाम् नादृत्याधीराट श्रियम् नादृत्याधिराश्रियम्। अधिराष्ट्र विश्रियम्। हरे कृष्ण। माता जी अनुवाद शब्दार्थ अनुवाद तात्पर्य जी पढ़िए। हरे कृष्ण। सा वे सम्राट महाराज कस्य किस वा अथवा हेतु कारण से पांडु के पुत्रों का मान वर्धन कुल को संपन्न करने वाला प्राय उपविष्ट बैठे तथा उपवास करते गंगायाम गंगा के तट पर अनादृत्य उपेक्षा करके अधिराठ प्राप्त किया राज्य श्रियम ऐश्वर्य। हरे कृष्णा। वे एक महान सम्राट थे और उनके पास उपार्जित राज्य के सारे ऐश्वर्य थे। वे इतने वरेण्य थे कि उनसे पांडु वंश की प्रतिष्ठा बढ़ रही थी। तो फिर वे सब कुछ त्याग कर गंगा नदी के तट पर बैठकर क्यों आमरण उपवास करने लगे। हरे कृष्णा। तात्पर्य महाराज परीक्षित समस्त समुद्रों एवं महासागरों समेत पूरे संसार के चक्रवर्ती सम्राट थे। उन्हें इस राज्य को प्राप्त करने के लिए कोई प्रयास नहीं करना पड़ा था। उन्हें वह अपने पितामह महाराज युधिष्ठिर तथा उनके भाइयों से उत्तराधिकार में मिला था। इसके साथ ही साथ वे सुचारू रूप से शासन चला रहे थे जो उनके पूर्वजों की प्रतिष्ठा के ही अनुरूप था। फलस्वरूप उनके ऐश्वर्य तथा प्रशासन में कुछ भी अवांछनीय नहीं था। तो फिर वे क्यों सारा राजपाट त्याग कर गंगा के तट पर आमरण उपवास करने लगे। यह आश्चर्यजनक है। अतः सभी इसका कारण जानने के लिए उत्सुक थे। हरे कृष्ण। सभी इनका कारण जानने के लिए उत्सुक थे। तो आगे क्या होगा इससे पहले हम लोग क्या चर्चा किए थे, थोड़ा सा जानकारी ले लेते हैं। आज शायद हमारे विश्वनाथ प्रभु सेंटर में गए थे, प्रसादम था इसीलिए देर हुआ। मुझे ऐसा अनुभव हुआ, फिर कितना सत्य है वो प्रभु जी को पता है। गया था प्रभु। आज आज आविर्भाव तिथि है ना भक्ति विनोद ठाकुर का, तो दोपहर पर्यंत उपवास था। हाँ तो मंदिर गया था, मंदिर से अभी अभी आया। अच्छा अभी अच्छा अभी आप पहुंचा तो एक मिस्त्री आया घर में, तो उसके साथ बात किया, उसका बाद बैठा। बहुत सुंदर। तो हम लोग भक्ति विनोद ठाकुर के विषय में भी थोड़ा जानेंगे कि भक्ति विनोद ठाकुर उस समय, तो उससे पहले थोड़ा सा हम लोग ओवरव्यू जान लेते हैं कल परसों के 2 दिन के क्लास में। तो गीता माता जी रेडी है? हरे कृष्ण। हाँ हरे कृष्ण।
बोलने की ठीक। कृपा करें। हरे कृष्णा, सभी वैष्णव को दंडवत प्रणाम। कल हम लोगों ने जो पढ़े थे श्रीमद् भागवत के 1.4.5 से लेकर के 9 तक पढ़े थे। श्री 6 to 9। व्यासदेव जो विष्णुकृति लिखे 1.4.6। सबसे पहले श्री व्यासदेव जी ने लिखे, उनने भागवतम को श्री सूत गोस्वामी जी को दिए। श्रील श्रुत गोस्वामी जी ने श्रील शुक गोस्वामी जी को दिए। श्रीमद् भागवतम की दिव्य चर्चा सुनने के अधिकारी कौन है? केवल ऐसे व्यक्ति जो श्रील सुखदेव गोस्वामी के अनुसरण करते हुए श्रीमद् भागवतम को प्रस्तुत करने का तैयार हो, तथा केवल वे लोग जो श्री सुखदेव गोस्वामी तथा उनके प्रतिनिधि जैसे हमारे प्रभु जी है के से सुनने को तैयार हो, केवल वही व्यक्ति ही श्रीमद् भागवतम की दिव्य चर्चा के प्रामाणिक भागीदारी है। तो ये पढ़े थे उसमें। फिर व्यास जी के पुत्र श्री सुखदेव जी ने अपने पितृघर छोड़ने के बाद जंगल में पागलों जैसे इधर उधर घूमने लगे। हालांकि वो उनके उन्नत अवस्था को नागरिक लोग नहीं जानते थे कि वो कितने श्रेष्ठ है। उसका मतलब यह है कि साधु को देखकर नहीं, उनको सुनकर, देखकर नहीं, उनको सुनकर पहचाना जाता है। तो मनुष्य को साधु या महात्मा के बारे में दर्शन के लिए नहीं, सुनने के लिए जाना चाहिए। उन लोगों के पास जाना है। तो जब श्री सुखदेव जी ने श्रीमद् भागवतम पर प्रवचन किया, तब लोग उन्हें पहचाने कि अरे इतना महान आत्मा है ये। तो उन्होंने जादूगर जैसा कोई जादूगरी नहीं की। बाहर से वे जड़, गूंगे और पागल जैसा दिखते थे, लेकिन वे सर्वोत्तम दिव्य व्यक्ति थे। तो लोगों को जब उन लोगों के बारे में सुनने को मिला, तभी पता चला कि व्यक्ति कितना महान है। तो उसका मतलब कि उनको सुनने से ही होगा, देखने से नहीं, दर्शन मात्र से नहीं। उनका वाणी सुनो। और वेदों के सार, यह काल्पनिक कहानी नहीं है। वेद जो है सत्य है। तो इसमें ये वेद से लिया गया है भागवतम। तो भागवतम कैसे, क्या कहते हैं? शुक संहिता। शुक मतलब परम मुक्ति मुनि, परम मुक्त मुनि, परम मुक्त मुनि। तो श्री सुखदेव गोस्वामी द्वारा कहा गया वैदिक स्तोत्र भी कहते हैं इनको। दूसरा, श्री सुखदेव गोस्वामी किसी गृहस्थ के द्वार पर उतना ही देर ठहरते हैं जितना देर एक गाय को धोया जाता है, यानी आधा घंटा। तो वैसे क्यों करते हैं? क्योंकि वे उस घर को पवित्र बनाना चाहते हैं। और श्री सुखदेव गोस्वामी दिव्य पद के आदर्श प्रचारक हैं। दिव्य पद के, तो जो सामान्य आश्रम में रहते हैं उनका क्या कर्तव्य है उसमें बताया। दिव्य ज्ञान प्रदान करने के अतिरिक्त उन्हें गृहस्थ से कोई सरोकार नहीं रखना चाहिए। गृहस्थ से के सांसारिक संपन्नता को देखकर उनका गुलाम नहीं बनना चाहिए। तो सन्यासी को आश्रम में रहना है। अगर गृहस्थ के साथ ऐसा करते हैं तो उनको विषपान तथा आत्महत्या जैसा पाप लगेगा। फिर बोले अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु और उत्तरा के पुत्र थे परीक्षित। तो जिनको कुरुक्षेत्र में युद्ध में अश्वत्थामा कौन? द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा ब्रह्मास्त्र छोड़े थे। उनके गर्भ में एक चिंगारी बचा था पांडवों का, उनको भी नष्ट कर देंगे तो सारा पांडव नष्ट हो जाएंगे। तो उस समय कृष्ण भगवान ने उनका गर्भ को रक्षा किया। क्यों किया? वो तो बाकी अपने पुत्र को भी रक्षा कर सकते थे और अर्जुन सबको रक्षा कर सकते थे, लेकिन उनको ही क्यों किया? क्योंकि हर कार्य के पीछे कुछ ना कुछ कारण है। तो कारण यही था कि कल को परीक्षित बड़े होकर के भागवतम का प्रचार करेंगे लोगों को, इसलिए उस समय उत्तरा के गर्भ में उनको बचाया गया। हरे कृष्ण। बहुत सुंदर, वेरी नाइस माता जी, बहुत सुंदर कल की क्लास का ओवरव्यू। और हमारे वैष्णवी राधा माता जी कुछ बोलेंगे क्या कल के क्लास के ओवरव्यू? माता जी लेट में ज्वाइन कर रहे हैं आजकल। सॉरी प्रभु, सॉरी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। अभी तो माता जी ने सब कुछ बता दिया, फिर क्या बताना?
सब कुछ बता दिया ना, ठीक है तब, ओके। सब कुछ टाइम चला जाए तो उससे बेहतर है चुप रहे। अच्छा, ऐसा कुछ छूट गया क्या विश्वनाथ प्रभु जो माता जी नहीं बताए, जो आपको बताने का इच्छा था, तो वो बता सकते हैं अगर छूट गया नहीं, तो? ऐसा कुछ नहीं छूटा, लेकिन अच्छा। ये तो प्रश्न है, ये मतलब नैमिषारण्य ने ये सुखदेव गोस्वामी को कैसे परीक्षित के मुलाकात हुआ, परीक्षित महाराज कैसे उसको भागवत सुनाने के लिए बोले, ये सब तो सुख गोस्वामी उसका उत्तर अभी देने वाला है, दे रहा है। नहीं प्रभु जी, नहीं, सुनिए तो बात। प्रश्न ही था। नैमिषारण्य में परीक्षित तो महाराज माता नहीं जी आए, ने बोल दिया था। नैमिषारण्य में सुखदेव गोस्वामी नहीं आए। नैमिषारण्य में तो यहाँ पे सूत गोस्वामी और सौनकादि ऋषिगण, वो जो पहले जो हुआ है हरिद्वार में, है ना, गंगा के तट पर जो परीक्षित महाराज को सुखदेव गोस्वामी जो सुनाए थे, तो उस समय साइड में बैठा था सूत गोस्वामी। जैसे हमारे राकेश कुमार राय प्रभु कभी वीडियो ऑन नहीं करते, तो उसी प्रकार सूत गोस्वामी की तरह बैठा हुआ था। यद्यपि हम लोग को दिखाई नहीं देता कि कोई है, जैसे सभी अपना वीडियो ऑन किए एक दूसरे को देख पा रहे, परीक्षित है और सुखदेव है, लेकिन सूत गोस्वामी चुपके से बैठा हुआ है, राकेश कुमार राय प्रभु, वो किसी को पता ही नहीं है। तो वही चीज वाला बात अभी कलि युग में सौनकादि ऋषियों को नैमिषारण्य के तट पर बताया, ठीक है ना। यहाँ पे परीक्षित और सुखदेव का कोई ये नहीं है। हाँ, तो चलिए, और राकेश कुमार रांची प्रभु जी, आपका भी कुछ अगर हो किसी का तो बोल सकते हैं 1-2 मिनट, नहीं तो हम लोग उच्चारण मतलब शुरू करते हैं हमारे कुछ अगर जैसे। हाँ, हरे कृष्णा प्रभु जी, उपस्थित सभी भक्तों को मेरा दंडवत प्रणाम। तो दंडवत। कल तो जितना था माता जी ने कह दी, जो फिर थोड़ा सा एक आपने बताया था गुरु द्रोण के बारे में। जब गुरु द्रोण इतने गरीब ब्राह्मण थे कि उनके पास पीने के लिए, बच्चों को पिलाने के लिए माने दूध नहीं था, तो हाँ। क्या उनकी पत्नी कृपी क्या करती थी, कृपी उनकी पत्नी थी, करती कि वो आटे को घोल के पिलाती थी। तो देखे तो उनसे रहा नहीं गया, तो फिर वो आए दरबार में, हस्तिनापुर दरबार में फिर अपने बोला कि हम अपने आप बच्चों को हम अधिक सिखा सकते हैं, शिक्षा दे सकते हैं, उसके बदले में वो यही हरे कृष्णा प्रभु। बहुत सुंदर, वेरी नाइस। नाइस। तो इस प्रकार ओवरव्यू में अगर हम लोग देखेंगे, सभी भक्त अगर एक एक पॉइंट नोट डाउन करके रखे, तो ओवरव्यू में हम लोग पूरे पिछले दिन का 3 घंटा का क्लास 10 मिनट में ही पूरा रिमेम्बरेंस मतलब पूरा स्मरण में आ जाएगा, अगर भक्तगण इस तरह थोड़ा सा अपना अपना प्रयास करे तो। विभा माता जी का कुछ स्मरण है क्या कल के क्लास में? विभा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ, क्या कुछ तो स्मरण बता सकते हैं 1-2 शब्द? बोलिए। जैसा कि कल तो मैं सुनी थी आपका वीडियो थोड़ा सा, जैसा कि आपने बड़ी सुंदर एक चीज बताई थी कि यदि हमको अध्यात्म जगत में रहना है, भक्ति सच में हमको भक्ति करना है, तो हमें पागलों की तरह रहना होगा। जैसा कि एग्जाम्पल में जड़ भरत जी महाराज के बारे में हम लोग सुने थे, क्योंकि ये दुनिया जो है ना बहुत विचित्र है। हमें भक्ति के रास्ते पे जाने से हमें बहुत सारे रुकावटें आती है। ये वाला प्रसंग तो हमको बहुत अच्छा लगा, क्योंकि जड़ भरत जी महाराज पूर्व जन्म में एक बहुत महान प्रतापी राजा थे, लेकिन फिर भी वे जो अपना लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाए, तो इसलिए वो पूर्व जन्म में जब मृग की जोनी से जब आए, तो उनको पूर्व ज्ञान था, तो उन्होंने क्या किया कि अब इस मानव शरीर को पाने के बाद इसे मिथ्या गंवाना नहीं है, इसलिए उन्होंने पागलों की तरह भौतिक जगत में जो भी कुछ कार्य करना है, चतुराई नहीं दिखाना, एकदम पागल बन के रहो, उसी में भलाई है। चालाकी दिखाना है हमें अध्यात्म जगत में, भक्ति में हमको चालाकी दिखाना। यहाँ जितना हम लोग दिखाते हैं ना, उतना ही लोग और ये करो ये करो ये करो, बस इसी में। एग्जाम्पल फॉर आज का मेरा दिन पूरा हमको ये भौतिक जगत में उलझन में ही चला गया। आज हम कुछ भी नहीं कर पाए, इसलिए हमको अब लगता है अभी तो हम नहीं कर पाएंगे, लेकिन अब आगे से पागलपन दिखाना पड़ेगा, क्योंकि हमको और कुछ आगे आता नहीं है, बस इतना ही आता है। अब कुछ गड़बड़ी सब्जी में थोड़ा नमक ज्यादा डाल दो, थोड़ा मिर्चा ज्यादा डाल दो, नहीं बन रहा है हमसे, बस अब जैसा वैसा खाओ। तो ये चीज बहुत अच्छा आपने कल बताया। कल का प्रसंग हम आज सुने सुबह में, तो हमको बहुत अच्छा लगा
क्योंकि इसमें ना हम लोग उलझते जाते भक्ति के जगत में हम लोग चालाक बनेंगे तभी हम लोग जाके आगे कुछ कर सकते हैं। ये प्रसंग बहुत अच्छा लगा। और दूसरा एक चर्चा आया था जबकि राजा परीक्षित को भागवतम सुना रहे थे व्यास जी, तो देवता लोग भी आए, बोले कि अरे भागवतम तो हमें सुना दो। और जब परीक्षित को तो मृत्यु का भय है इसलिए तो आए हैं ना सुनने के लिए, तो अमृत इन्हें पिला दिया जाए और कथा जो है हमें पान किया जाए। तो व्यास जी बोले कि नहीं ये बिल्कुल नहीं हो सकता है, व्यास अमृत नहीं, को सुखदेव। भागवत सुखदेव जी महाराज बोले अमृत को इस कथा से तुलना नहीं किया जा सकता है, क्योंकि स्वर्ग का सारे सुख और भागवतम यदि एक पलड़े में रखे जाए तो सारा सुख कम पड़ जाता है, और मेरा भागवतम जो है ना उसका पलड़ा भारी होता है। इसलिए भागवतम जो है हमारे सारे वेदों का सार है, जैसा कि माता जी ने बताया, इसका तुलना किसी भी चीज से नहीं किया जा सकता है। इसलिए भागवतम जो है सर्वोच्च है और इसे हमें नित्यम सुनना चाहिए। यही हम बोलेंगे, प्रभु जी और आगे नहीं बोलेंगे। अभी 2 जन को भोजन प्रसाद खिलाना बाकी है। बहुत सुंदर। अभी एग्जाम देके आए ना बच्चा लोग एग्जाम देके अभी तुरंत आए हैं। वेरी नाइस। हरे कृष्ण। चलिए गृहस्थ जीवन में इस तरह हम लोग को थोड़ा सा नाटक करना है, पागलपन जैसा ड्रामा करना है कि मुझे कुछ नहीं आता, मैं बोका हूँ, और अपने भक्ति में हीरो बनना है। तो यही माता जी से हम लोग को शिक्षा मिला। और इस संबंध में हमारे नंदा किशोरी माता जी बहुत हंस रही थी जब विवाह माता जी ऐसे बोल रहे थे। इसका मतलब माता जी को भी वैसे ही कोई मीराबाई की तरह या कुछ पागलिनी की तरह एक्टिंग करना है माता, ऐसा ही है ना? जी प्रभु जी, जी प्रभु जी, ठीक है। इसीलिए करना तो पड़ेगा ही। मंथली जब पेमेंट आएगा ना तो उस समय अपने पुत्रों को भी बोला, अरे कहाँ पैसा है ना, नाटक करना है, भोला बनना है, नहीं तो आपका पुत्र सब ले लेंगे, आप भक्ति और आपके लड्डू गोपाल को कुछ नहीं खिला पाएंगे, किशमिश बादाम गुलाब जामुन कुछ नहीं बना पाएंगे। इसीलिए उस समय जैसे पेंशन आएगा आपका मंथली 20,000 हो 15,000, अरे कहाँ पैसा है, कहाँ देता है। और हम कितना पोस्ट में थे जब हम डॉक्टर खाने में थे, तो पागली बनना है। तब बच्चे बोलेगा नहीं मुझे ही तब कुछ करना पड़ेगा, ये माँ तो कुछ देने वाला नहीं है। तब आप अपने लड्डू गोपाल को सजा सकते हैं राज सिंहासन में। ठीक है, बहुत सुंदर। जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। तो शुरू करते हैं हमारे आज की श्रीमद् भागवत कथा का प्रथम स्कंद चतुर्थ अध्याय श्लोक संख्या 10। ऑलरेडी हम लोग पाठ कर चुके हैं अनुवाद तात्पर्य। हम सोच रहे थे कि हमारी वैष्णवी राधा माता जी पाठ करें, लेकिन वो लोग आते हैं थोड़ा देर में, क्या किया जाए। तो सम्राट कश्यपा हेतु पांडुनाम मानवर्धन प्रायोपविष्ट गंगायाम अनादिताश्रिय, अर्थात वो एक महान सम्राट थे। कौन बोल रहे हैं? सोनक आदि ऋषिगण सूत गोस्वामी से पूछ रहे हैं, और उनके पास उपार्जित राज्य के सारे ऐश्वर्य थे। वो इतने वैराग्य थे, वरेण्य थे कि उनसे पांडु वंश की प्रतिष्ठा बढ़ रही थी। तो फिर वे सब कुछ त्याग कर गंगा नदी के तट पर बैठकर क्यों आवन उपवास करने लगे। ऐसे में कुछ कुछ हम लोग को जैसे पूरा ज्ञान नहीं होता, लेकिन थोड़ा सा आभास जब होता है तो उस चीज को पूरा जानने के लिए जो व्यक्ति जानते हैं उसके पास जाके हम लोग विनम्र प्रार्थना करते कि थोड़ा बताए ना क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ। तो ऐसे करके सोनक आदि ऋषिगण सिस्टमेटिक एक एक करके वो पूछ रहे हैं, है ना। जैसे एग्जाम्पल के तौर में वो जो कल बताए थे कि सबको थोड़ा बहुत रामायण महाभारत शास्त्रीय वैदिक ज्ञान है, लेकिन फिर भी एवरीडे श्रीमद् भागवतम जूम क्लास ज्वाइन करने का उद्देश्य क्या है? ताकि चीज को पूरी तरह से हम लोग समझ पाए, कोई भी किसी भी तरह का डाउट ना हो, है ना। क्योंकि यूट्यूब में और फेसबुक में अगर हम लोग इस चीज को जानना चाहे, अरे क्या जूम क्लास ज्वाइन करेंगे, क्या रोज रोज सुनेंगे, यूट्यूब में सस्ता भरा पड़ा है उसको देखेंगे, तो उसमें आप अपना मन को स्थिर नहीं कर पाएंगे। एक दिन सुनेंगे 2 घंटा 3 घंटा, दूसरे दिन होगा ही नहीं। लेकिन ये जो किसी एक भक्त के आश्रय में जब अपने आप को सरेंडर करेंगे कि भागवतम की कक्षा हो रही मुझे रोज ज्वाइन करना है, तो ये जो अनुशासन, वही अनुशासन उसको दिव्य ज्ञान प्रदान करता है। क्योंकि हर क्षेत्र में अनुशासन जरूर, चाहे स्कूली जीवन हो या गुरुकुल शिक्षा हो या हमारे भागवतम की कक्षा हो।
क्योंकि अनुशासन बिना किसी भी तरह का ज्ञान नहीं मिलता। क्योंकि ज्ञान के पहले मतलब ज्ञान जो है ना वो कृपा जैसा वस्तु है। मेरे गुरु महाराज बोलते हैं दिव्य ज्ञान, मतलब नरोत्तम दास ठाकुर बोलते हैं कि दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित। तो मेरे गुरु महाराज हर क्लास के लेक्चर में प्रवचन के बाद या प्रवचन के बीच में एक ही चीज बोलते हैं कि दिव्य ज्ञान या ये जो भगवत भक्ति का ज्ञान है ये कोई एकेडमिक नॉलेज नहीं है कि हम लोग ज्यादा स्टडी करेंगे तो ज्यादा प्राप्त होगा। ये भगवत ज्ञान, भक्ति ज्ञान, दिव्य ज्ञान एक कृपा से मिलता है। जब आप निरंतर, जैसे उदाहरण स्वरूप हम क्यों देते हैं कि भक्तगण वीडियो ऑन करके रखें, क्योंकि ये लाल गोविंद प्रभु जी एक बार अमेरिका में क्लास दे रहे थे, तो उस समय बोल रहे थे वो चीज, वो सुने थे अपने गुरु महाराज से, श्रीमद राधा गोविंद स्वामी महाराज से। राधा गोविंद स्वामी महाराज सुने थे प्रभुपाद से। तो परंपरा से हम जो लाल गोविंद प्रभु से जो सुने थे वो बोल रहे थे कि मान लीजिए कि यहाँ पर हम भागवत कथा कर रहे हैं और ये क्लास लाइव भी चल रहा है यूट्यूब में, तो कोई घर में बैठ के लाइव भी देख सकते हैं और कोई यहाँ आकर बैठ के सुन सकता है। तो दोनों में अंतर क्या है? बात तो एक ही है। तो बात अंतर इतना ये है कि ज्ञान तो आपको वो चीज हो जाएगा यूट्यूब के सुनने से भी, लेकिन ये जो भक्ति दिव्य ज्ञान का जो कृपा है ना वो यूट्यूब सुनने से नहीं मिलेगा, क्योंकि यूट्यूब वाला आपको नहीं देख पा रहे कि तुम मेरा लेक्चर सुन रहे हो। लेकिन जब उस कथा में बैठकर, कक्षा में बैठकर जब सुनोगे, तब वो जो वक्ता है जिसके पास दिव्य ज्ञान ऑलरेडी है, वो देखता है कि कितना निमग्न अवस्था में कितना ध्यान पूर्वक इस कथा को सुन रहे, तो ऑटोमेटिक कृपा उनके प्रति चला जाता है। कृपा ऐसा चीज है, क्योंकि कृपा भगवत कथा में भागवतम खुद अपनी लीला करते हैं। ऐसा नहीं कि अरे मैं तो ईर्ष्या करता हूँ, वो मेरे साथ वो अच्छा व्यवहार नहीं करते, लेकिन मैं तो बकता हूँ, भागवत कथा बोलता हूँ, तो वो यहाँ पर बैठे हुए तो कृपा नहीं जाएगा। नहीं जाएगा जो, क्यों? क्योंकि भागवतम खुद अपना कृपा ऑटोमेटिक वहां पे ट्रांसफर करते हैं। वो व्यक्ति विशेष का कोई यहाँ पर स्थान नहीं है कि कौन व्यक्ति बोल रहा है क्या नहीं। तो इसीलिए ये चीज जरूरी होता है ना। इसीलिए हम बारंबार भक्तों को बोलते हैं कि जब भी रहेंगे क्लास में वीडियो ऑन करके रखना है। वीडियो ऑन करके रखने से, लेकिन प्रॉब्लम समस्या तो जैसे अभी विभा माता जी कैसे वीडियो ऑन करेंगे, वो तो अभी किचन में प्रसाद सर्विस कर रहे हैं, मतलब अपने राकेश प्रभु जी अभी अपने ऑफिशियल कुछ कर रहे हैं। हमारे राकेश कुमार प्रभु जी अभी रोड में नारद मुनि की तरह गाड़ी चला रहे हैं। लेकिन जब आप घर में अकेले बैठे हुए तब आपको वीडियो ऑन करके रखना है। क्यों? ताकि वो वक्ता आपको देख सके, उसको इंस्पिरेशन मिलता है ना। अभी जैसे वैष्णवी राधा माता जी, अगर सामने अगर विश्वधारिणी माता जी सुन रहे हैं तो उनको कृपा प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि मैं उसे देख नहीं पा रहा, है ना। यह है विषय वस्तु। इसीलिए जो व्यक्ति सामने के, जैसे जब मैं 9th क्लास पढ़ता था, मेरा एक मामा था, अभी भी है, तो उस समय की एक बात है ऐसा कि एक प्रेम प्रसंग में, स्कूली जीवन में प्रेम प्रसंग होता ना, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड लाइक दैट, एक प्रेम प्रसंग था। तो मैंने उनको ये चीज पूछा, तो मैं बोला कि मामा अच्छा ऐसा बात है कि कोई लड़का रहते मुंबई में, कोई लड़का रहते कोई लड़की रहता कलकत्ता में, तो उन दोनों का प्रेम क्यों नहीं होता? और कोई एक ही स्कूल में एक ही क्लास में पढ़ता है, लेकिन उन दोनों का क्यों होता है? तो उन्होंने एक कवि के माध्यम से, एक कविता के माध्यम से उन्होंने एक चीज मुझे बताया कि जो ये है ना डिंगला है, क्या है, कुमड़ो, कुमड़ो को क्या बोलते विश्वनाथ प्रभु हिंदी में? कद्दू ना। तो कद्दू का जो लता है ना, वो उदाहरण दे, कद्दू का लता, वो सामने जिसको पाता है उसी के द्वारा वो डाल, मतलब वो जो लता, वो लता के द्वारा उड़ जाता, सामने जिसको पाता है। उदाहरण दिया, तो सामने जिसको पाएगा उसको वो एक्सेप्ट करेगा। तो ऐसा ही जब प्रेम प्रसंग वर्तमान जो सामने आएगा, जैसे मान लीजिए कोई BSNL ऑफिस में काम करते हैं, लड़का है लड़की, चलो उनके साथ प्रेम हो गया। कोई एक ही क्लास में करते, मेडिकल कॉलेज में ये लड़की हो लड़का, चलो उनके साथ प्रेम हो गया। कोई एक ही बॉलीवुड दुनिया में है, हाँ, तो वो हीरो है हीरोइन है, चलिए उनके साथ प्यार हो गया। तो ये जो एग्जाम्पल जो सामने वाला व्यक्ति है ना, वो चीज कैप्चर कर पाता है। तो उसी प्रकार इस भागवत कथा में, ये श्रीमद् भागवतम की कक्षा में, ये जो भागवत दिव्य ज्ञान या दिव्य प्रेम, कृष्ण प्रेम, वही सामने वाला कैप्चर होता है, जो कद्दू की मतलब लता की तरह जो सामने वीडियो में दिखेगा, है ना।
जस्ट एग्जाम्पल, वो चीज के एग्जाम्पल है ना, लेकिन जिसको हम देख नहीं पा रहे उसको हम कैसे, कि वो सो के देख रहे हैं या सिर्फ चला के बैठी। जैसे एक बार कोमल डालीपुर में 2 घंटा का क्लास था, तो 2-3 बार हमारा कट ऑफ हुआ, लेकिन वो ज्वाइंट थी, कितना बार बुला रहे कोमल डाली प्रभु, कोमल डाली प्रभु, कोमल डाली प्रभु ना। उस समय मैं होस्ट नहीं था, नंद किशोर माता जी होस्ट बन गए और वो मुझे बना नहीं पा रहे, तो सभी भक्तों को बोले कि आप लोग एक एक करके काटो। तो 1 घंटा बाद में उस लिंक में जाके ज्वाइन करके देखा कि अभी भी कोमल ढाली प्रभु ज्वाइंट। 7 बजे हमारा क्लास खत्म होता 6 बजे, तो 7 बजे हम देखा कि अभी भी ज्वाइंट है। तो इस तरह का कथा सुनने से लाभ क्या है, सिर्फ ज्वाइंट किया। 7 बजे, 6 बजे हमारा क्लास खत्म है, 7 बजे हम देखा कि चेक करके, क्योंकि आज तो मैं होस्ट नहीं था, तो मैं अगर काटूंगा तो सब कुछ कट ऑफ हो जाएगा, लेकिन मैं तो होस्ट नहीं हूं, सभी अपना अपना खुद लेफ्ट किए। तो देखा थोड़ा चेक करके, तो हम मंदिर जाने वाले थे, तो जैसे चेक के देखी कोमल ढाली पर वो अभी भी कनेक्टेड है। तो मैं सोचा ओ माय गॉड, इस तरह का लेक्चर सुनते हैं जूम में। तो इसीलिए मैं बारंबार इस वीडियो में जोड़ देता हूँ, ताकि जो भी कथा सुनेंगे वीडियो ऑन करके सुनना है, ताकि मुझे पता चला कि वो सुन रहा है ना। कोमल ढाली पर, हाँ माता जी, वैष्णव माता जी कुछ पूछना चाह रहे? नहीं। हाँ ठीक है माता, आपका कुछ सर्दी वगैरह हुआ है क्या? चलिए, बहुत सुंदर। तो इस प्रकार हम लोग को चीज को अनुशासन के साथ चलना है। तो सौनकादि गोस्वामी, सौनकादि ऋषिगण पूछे सुद गोस्वामी से, तो सुद गोस्वामी अभी बताएंगे आगे। तो तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद बता रहे कि महाराज परीक्षित जो है ना, समस्त समुद्र एवं महासागरों समेत पूरे संसार के चक्रवर्ती सम्राट थे। ये जो हस्तिनापुर है ना दिल्ली, ये दिल्ली सिर्फ भारतवर्ष की राजधानी नहीं थे 5000 वर्ष पूर्व, ये पूरे पृथ्वी का राजधानी था, पूरे पृथ्वी का। अमेरिका उस समय तो ऐसा कुछ नहीं था, अमेरिका, जापान, रूस, मलेशिया, पहले एक ही पृथ्वी लोग भारतवर्ष के नाम से जाना जाता था। तो पूरे संसार के पूरे वो राजधानी था हस्तिनापुर, दिल्ली। तो महाराज परीक्षित, उन्हें इस राज्य को प्राप्त करने के लिए कोई प्रयास नहीं करना पड़ा था, उन्हें वो अपने पितामह महाराज युधिष्ठिर तथा उनके भाइयों से उत्तराधिकार में मिला था। तो इस प्रकार हम लोग देखते हैं कि श्रील प्रभुपाद एक चीज बताता है कि धन प्राप्ति के लिए प्रयास नहीं करना चाहिए व्यक्ति को। अगर कोई भाग्य से, मतलब अगर कोई उनके पिछले जीवन में ऐसा कुछ कर्म है या उनके जीवन में कुछ धन संपत्ति लिखा हुआ है, तो वो कहीं भी जाए उसको मिल जाएगा, जैन के ना प्रकार है ना। इसका बहुत सारा उदाहरण है हमारी इस्कॉन दुनिया में भी, लेकिन उत्तराधिकार। तो श्रील प्रभुपाद जो बोलने का भाव यही है कि आप अपने प्रयास से बिड़ला या डालमिया नहीं बन सकते। हाँ, आप कितना भी प्रयास करें, आप उतना बड़ा कंपनी के मालिक, रेलवे कंपनी का मालिक नहीं बन सकते, किंतु अगर तुम चाहो तो भगवान का शुद्ध भक्त बन सकते हो, क्योंकि ये तुम्हारे हाथ में। तो आध्यात्मिक प्रगति ना हमारे हाथ में है, और भौतिक प्रगति हमारे हाथ में नहीं, वो हमारे पिछले जीवन का कर्मफल, हमारे पिछले जीवन का कर्मफल के अनुसार हम लोग को भिखारी घर में जन्म मिलता है या गरीब फैमिली में या धनवान परिवार में, ये पिछले जीवन का कर्मफल। लेकिन भक्ति जो है ना, भक्ति हम लोग अपने हाथ से कर सकते हैं। अगर हम लोग भक्ति में उन्नत नहीं है, दैट मीन्स इसका अर्थ ये है कि ये मेरा अपना फॉल्स है, मेरे गुरु महाराज का फॉल्स नहीं है, श्रील प्रभुपाद का फॉल्स नहीं है, इस्कॉन इंस्टीट्यूट मैनेजमेंट का फॉल्स नहीं है, पुजारी मंदिर का पुजारियों का फॉल्स नहीं। वो लोग सब कुछ अपने आप में परफेक्ट है, दुनिया वालों को परफेक्ट रूप में भगवान को प्रेजेंट कर रहे हैं। हम खुद शुद्ध भक्त नहीं बन रहे, दिस मीन्स ये मेरा अपना फर्ज है। तो इसीलिए श्रील प्रभुपाद बोलते हैं कि भक्ति जीवन जो है ना वो हमारे हाथ में। तो इसीलिए हम लोग को खुद को इसको प्रयास करना है, जितना ज्यादा प्रयास कर, जितना ज्यादा ये अध्ययन करेंगे, श्रीमद् भागवत की कथा को श्रवण करेंगे, हमारा भक्ति जीवन उतना ही उन्नत होगा। हमारा भक्ति जीवन उन्नत करने के पीछे श्रीमद् भागवतम का महान हाथ है, महान। हाँ, क्योंकि जहां पर हम लोग भगवान की अनंत लीलाएं हम लोग श्रवण कर सकते हैं। तो इसके साथ ही साथ वे सुचारू रूप से शासन चला रहे थे,
जो उनके पूर्वजों की प्रतिष्ठा के अनुरूप था। जिस तरह युधिष्ठिर महाराज के काल, जैसे हम लोग नाम सुने हैं ना, राम राज्य, युधिष्ठिर का राज्य, पृथु महाराज का राज्य, उसी प्रकार परीक्षित महाराज भी वैसे ही चला रहे थे, है ना, सुचारू रूप से, जैसे उनका पितामह, उनके पूर्वज लोग चला रहे थे शासन। जैसे इस्कॉन जगह श्रील प्रभुपाद इस्कॉन क्रिएट किया 50 साल पूर्व, उस समय जैसा इस्कॉन था अभी भी वैसा ही इस्कॉन है, कोई बदलाव नहीं आया। बदलाव अगर आता तब इस्कॉन कब के गोबर बन चुके होते, लेकिन नहीं बना। क्यों? क्योंकि प्रभुपाद का आदेश को एज इट इज पालन किया जाता है अभी भी, चाहे कोई इस्कॉन का नया डिवोटी हो या इस्कॉन का हमारे गुरु वर्ग हो। जैसे श्रील प्रभुपाद सिखाए हैं वैसा ही पालन करते हैं और वैसा ही चलेगा। तो परीक्षित महाराज युधिष्ठिर महाराज से जो शिक्षा प्राप्त किए थे अपने पूर्वज से, वैसा ही किए। तो फलस्वरूप उनके ऐश्वर्य तथा प्रशासन में कुछ भी अवांछित नहीं था। अवांछित मतलब जैसे आलू और सड़ा हुआ आलू पैकेट में मिलता है ना, तो कुछ कुछ आलू जो ऐसा होता है कि सड़ जाता है, तो अगर उसको न फेंक दिया जाए तो पूरे आलू 50 किलो आलू को बर्बाद कर सकता है, नष्ट कर सकता है। तो इसी प्रकार इस्कॉन में अगर कोई महान गुरु हो, लेकिन अगर वो कुछ गलती कर दिए तो उसको इस्कॉन से निष्कासित किया जाता है। क्यों? क्योंकि अगर उसको इस्कॉन से निष्कासित नहीं किया जाएगा तब उनके जितने सारे शिष्य है ना, वो जो पतित गुरु को ही फॉलो करेंगे। लेकिन अगर उसको हटा दिया जाए वहां से, तो वो गुरु जो, जैसे प्रभुपाद उदाहरण देते, जैसे चाचा, अगर पिताजी का कुछ हो जाए तो चाचा है ना, ताऊ है ना, मामा, काका, तो यहाँ पे इस्कॉन दुनिया में सब कोई है, इसीलिए चिंता का कोई प्रश्न नहीं है। तो इसीलिए इस्कॉन अभी भी सुचारू रूप से चल रहा है, जैसे परीक्षित महाराज चला रहे थे उनके पूर्वज। तो फिर वे क्यों सारा राजपाट त्याग कर गंगा के तट पर आमरण उपवास करने के लिए गए, ये आश्चर्यजनक है। अतः सभी इसका कारण जानने के लिए उत्सुक थे। तो आगे क्या है हम लोग देखेंगे, 2 मिनट के बाद खत्म हो जाएगा। तो ये कारण जानने के लिए, क्योंकि मान लीजिए उदाहरण स्वरूप ये आश्चर्य हमारे आईआईटी इंजीनियर के प्रति भी है। हमारे इस्कॉन दुनिया में जितने सारे हैं ना आईआईटी इंजीनियर, राधेश्याम प्रभु, आपका गौर गोपाल प्रभु, गौरांग प्रभु, भक्ति रसामित महाराज, और भी जितने सारे एनआईटी, आईआईटी कानपुर, खड़गपुर, मुंबई, तो इसके पास क्या नहीं है? घर में वो एक उच्च खानदान, अच्छे धनवान व्यक्ति के पुत्र है, पहला। द्वितीय क्या है कि वो जो आईआईटी जो पास किए है ना, उसका मंथली कम से कम 4-5 लाख रुपया सैलरी आता है, उसको भी त्याग देता है। उनका पिताजी जो पूर्वज जो उत्तराधिकारी में इतना उसको करोड़ों करोड़ों की संपत्ति मिलने वाला, उस सबको त्याग करके ब्रह्मचारी बन जाते हैं इस्कॉन दुनिया में। और मंथली मिलता है यहाँ पे 600 रुपया इस्कॉन में, जो ब्रह्मचारी आश्रम में, क्योंकि मैं 7 साल जिया हूं ना, मुझे पता है। 600 रुपीज, वो अभी 500 रुपया देता है, 100 रुपया टीओबीपी में जाता है ना। तो 500 रुपया मिलता है मंथली ब्रह्मचारियों को। तो वो 5 लाख रुपया मंथली का वेतन छोड़ के उनके पिताजी का वो उत्तराधिकार सब कुछ छोड़ के आता है। तो ये आश्चर्यजनक बात नहीं है ना। तो वैसा ही यहाँ पर सौनकादि ऋषिगण आश्चर्यजनक, मतलब वो सरप्राइज, क्या बात है। परीक्षित महाराज आईआईटी इंजीनियर, मतलब इतने बड़े महान पृथ्वी के राजा, नॉट ओनली भारत के राजा, पूरे पृथ्वी के राजा, नॉट ओनली लैंड स्थल बल्कि जल समेत 3 भाग जल 1 भाग स्थल, पूरा सब मिलाकर राजा परीक्षित महाराज। लेकिन फिर भी वो घर परिवार छोड़ के क्यों चला गया, इसका क्या कारण है? तो ये सब जानने के लिए यहाँ पे सौनकादि ऋषिगण उपस्थित नैमिषारण्य के तट पर बैठे हुए हैं। तो आगे क्या है, चलो हम लोग देखते हैं।